सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहिब ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सभी वरिष्ठ संतों को मेरा राम राम सा प्रणाम सा। यदि मुझे बोलने में अर्थ करने में कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करावे और मेरा मार्गदर्शन अवश्य करावे सा। तो आज का पद है चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। पद राग बधावा। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। वहाँ पद बंचे सदा रे शिव शनकादिक शेष। पद बंचे सदा रे शिव सनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। या जग में थिर कोय नहीं रे सुख दुख बारंबार। या जग में थिर कोय नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। सुर नर सब संशय पड्या रे जवरे मांड्यो जाळ। सुर नर सब संशय पड्या रे जवरो मांड्यो जाळ। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसा सो। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसा सो। मोह माया व्यापे नहीं मारा संत जना के लोग। मोह माया व्यापे नहीं मारा संत जना के लोग। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश।
या घर में नित नीप जेरे मुक्ता मोती ही। या घर में नित नीप जेरे मुक्ता मोती ही। अनंत हंस केला करे उण सुख सागर की तीर। अनंत हंस केला करे उण सुख सागर की तीर। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। बहुताई संत बिराजिया रे अजहू बहुता जात। बहुताई संत बिराजिया रे अजहू बहुता जात। भय दुख कोई व्यापे नहीं मारा सतगुरा जीरो साथ। भय दुख कोई व्यापे नहीं मारा सतगुरा जीरो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। केसर बरना मार गारे आवे अमर बिवाण। केसर बरना मार गारे आवे अमर विवान। सामा संत बधावसी धिन धिन के ताबाण। सामा संत बधावसी रे धिन धिन के ताबाण। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। अदर दीप बोझिगे मिगे रे जहाँ में अमर एवास। अदर दीप वो झिगे मिगे रे जहाँ में अमर एवा। निर्भय संत बिराजिया रे जारा नहीं है विनाश। निर्भय संत बिराजिया जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। सदा सरीसी ओस तारे अमर संता की दे। सदा सरीसी ओस तारे अमर संता की दे। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे नित नित नवलाने। है अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे नित नित नवलाने। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। जननी पजे व्रत लोक मेरे जय जय हुए ससुर लोक।
कजनने पजे मृत लोक मेरे, जय जय हुए सुरलोक। बटे बधाई उन देश में, कोई संत पधारे मोख। बटे बधाई उन देश मेरे, कोई संत पधारे मोख। चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के देश। बार बार नर देहि नहीं रे, कर लो अपनो काज। बार बार नर देह नहीं रे, कर लो अपनो काज। जन सुखी आइन जीव की, मारा संत जना ने लाज। जन सुखी आइन जीव की रे, मारा संत जना ने लाज। चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के देश। चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के देश। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारी, ज्ञानी ध्यानी, ऋषि मुनि सभी को ये बताते हैं कि चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के देश। राम जना के देश यानी उस सस्वरूप परमात्मा के देश में, उस अमर देश में चलने की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। के उस अमर देश में अमर सुख है, जो कि क्योंकि हमारा जीव जो है, हमारी जीव आत्मा जो है वो अमर है। इसे अमर सुख ही चाहिए। हमारा जीव हमेशा से ही सुखों की चाहना में है, वो हमेशा सुख उसे चाहिए होता है। लेकिन अ, इसके लिए ये अमर है ना, तो इसे अमर सुख मिलेगा, तभी ये हमेशा के लिए सुखी होएगा। तो गुरु महाराज इस जीव को सदा के सुखों के देश में ले जाने के लिए कह रहे हैं कि चालो नीरे हंसा, अपने राम जना के देश, यानी कि उस परमात्मा के देश में जाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोटि देवी देवता नित्य प्रतिदिन उस देश में जाने की चाहना करते हैं। तो उस देश में जाने के लिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि चालो नीरे हंसा, अपना राम जना के देश। या युग में फिर कोई नहीं रे, सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा, फिर ले अवतार। कि इस जगत में कोई भी स्थिर नहीं है। जैसे कि ये जो जगत है, ये जो जिस देश में हम रह रहे हैं ना, ये देश कौन सा देश है? ये माया का देश है, यानी कि ये मिटने वाला देश है। यानी कि यहाँ के सुख भी मिटने वाले हैं। तो यहाँ पर भी जितने भी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये भी बार बार जन्म मरण में आते हैं, और इन पर भी बार बार दुख पड़ते रहते हैं। तो ये जो माया का देश है ना, ये मिटने वाला है, यहाँ के सुख भी मिटने वाले हैं। तो यहाँ पर जीव को सुख नहीं मिलते, यहाँ पर जीव को बार बार दुख मिलते रहते हैं। कौन से दुख? जो कि जन्म मरण के दुख है, गर्भ में आने के दुख है, और काल के दुख है। ऐसे भारी भारी दुख इस पे पड़ते हैं। तो इस दुख से निकालने के लिए, इस दुख से बचाने के लिए गुरु महाराज हमें फरमाते हैं कि चालो नीरे हंसा, अपने राम जना के देश। सुर नर सब संसे पड़िया रे, जवरो जवरे मांडियो जाड़। पीर पैगंबर मुनि जना, से नहीं बंदियो काल। यानी कि सभी देवी देवता, सभी नर नारी, सभी जगत में जितने भी हैं इस माया देश में, वो सारे इस दुख में फंसे हुए हैं, जन्म मरण के दुख में। और इन सभी पर काल का डर है। यानी कि काल दिन रात सभी को दुख देने के लिए तैयार रहता है हमेशा। वो किसी भी क्षण में, मतलब वो दुख देने के लिए हर पल तैयार रहता है। तो सभी जो भी इस मिटने वाले पद में है, सभी पे काल का दुख है। तो इस काल के दुख से निकलने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव, जितने भी देवी देवता, सभी नर नारी, सभी रात दिन चिंता करते हैं कि हमें इस जन्म मरने के जाल से, मतलब हम कैसे निकलेंगे, ये चिंता में रहते हैं। तो ये काल का जो दुख है, ये बहुत ही भारी दुख है, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता है। 3 लोक 14 भवन में काल का पसारा है। काल
किसी को भी बख्शता नहीं है, वो किसी की भी मर्यादा नहीं रखता है। तो देखो काल के दुख से तो ये पीर पैगंबर जो जो है ना 24 पीर हुए, जो 1,80,000 पैगंबर, 88,000 ऋषि मुनि भी इस काल से नहीं बच सके हैं। तो हम तो कैसे ही बच बच सकते हैं। तो गुरु महाराज की शरण में हमें जाना है। गुरु महाराज रात दिन हमें बताते हैं, हर तरह से हमें चेताने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने परमात्मा के देश में जाएंगे, अमर देश में जाएंगे ना, तभी हम हमेशा के सुखों का आनंद ले सकेंगे। तभी हमारे ये काल के दुख है और ये जन्म मरण के दुख है, गर्भ में आने के दुख, ये सारे दुख कब खत्म होंगे? जब हम ये सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा के देश में, उस अमर देश में जाएंगे, तभी तो हमारे ये सारे महादुख खत्म होंगे। इसीलिए गुरु महाराज हमें बार बार यही बात चेता रहे हैं कि चालो नीरे हंसा अपने राम जना के देश, कि जामन मरना जहां निसुर नर सब संशय पड़िया रे। हाँ, जामन मरना जहां नहीं रे, जहां नहीं सांसा सोग, मोह माया व्यापे नहीं मारे संत जना की लो। कि उस परमात्मा के देश में, उस अमर देश में जन्मना मरना नहीं होता है। क्योंकि जब हम उस देश में जाते हैं भक्ति करके, तो हमें वहां पे एक 1200 फीट की दिव्य काया मिलती है। तो वो काया भी अमर होती है, तो हमें वहां पे जन्मने मरना पड़ता ही नहीं है। और वहां पे कोई तरह का शोक नहीं है, कोई तरह का वहां पे भय नहीं है। और वहां पे ये जमराज की पहुंच भी वहां तक नहीं है। तो ये ऐसे परमात्मा के देश में, ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के देश में, ऐसे महासुखों का ये जो देश है, उस देश में हमें जाना है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि चालो नीरे हंस अपने राम जना के देश, के या घर में नित नीप जेरे मुक्ता मोती हीर, अनंत हंस केला कले करे उण सुख सागर की तीन। के संत जनों के अमर घर है, वहां पे हमें अमर घर मिलते हैं। यानी कि वहां पे घरों पे मोती और हीरे जड़े हुए होते हैं। तो ऐसे हमें वहां पे घर मिलते हैं रहने के लिए। और वहां पे जो हंस है वो अनेक तरह से क्रीड़ा करते हैं, यानी कि अनेक तरह से वो खेल खेलते हैं। या अनंत हंस केला करे, यानी कि वहां पे अनेक तरह के संत वहां पे खेल खेलते हैं और वो महासुखों का आनंद लेते हैं वहां पर। बहुत आई संत बिराजियारे अजहु बहुता जात, भय दुख कोई व्यापे नहीं मारा सतगुरु जीरे साथ। तो वहां पे पहुंचने पर बहुत ही सारे हंस वहां पे पहुंचे हुए हैं, और आज भी गुरु महाराज की सत्ता से, गुरु महाराज के ज्ञान से आज भी कहीं हंस उस परमात्मा के देश में जा रहे हैं। और आगे भी अनेक संत वहां पे विराजते हैं। तो वो ऐसे सुख सागर की तीर पर अनंत हंस सदा वहां पे, वहां पे कोई भी दुख और कोई भी भय वहां पे लगता नहीं है। और वहां पर हमें कोई भी तरह का, मतलब काल भी हमें वहां पे घेर नहीं सकता, क्योंकि काल की पहुंच वहां तक है ही नहीं। केसर बरना मार गारे आवे अमर विवाण, सामा संत बदाव सीरे धीन धीन कहता बाण। के वहां जाने पर केसर के जैसा वहां पे रास्ता बन जाता है। और 52 गद्दी का विमान संत को लेने के लिए जब अमर फरिश्ते आते हैं, तो 52 गद्दी का विमान लेके आते हैं, तब रास्ता भी कैसा होता है कि एकदम केसर के समान पूरा रास्ता बन जाता है। और वहां पे ना बहुत सारे संत वहां पे विराजे हुए हैं, वो सभी इस हंस को लेने के लिए सामने आते हैं, और फिर वो बहुत ही अनंत मंगल बधाई वगैरह गाते हैं, बहुत ही हमें बधावा करके अंदर लेते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया वहां पे सुख जीव को मिलते हैं। अदर दीप वो जिगे मिगेरे जहां में अमर एवास, निर्भय संत बिराजिया जारो नहीं है विनाश। के वहाँ ये जो सत्स्वरूप परमात्मा का देश है वो अदर है, यानी कि उसको वो किसी का आधार नहीं लिया हुआ है। जैसे कि ये होड़काल है, इसका आधार है, लेकिन सत्स्वरूप परमात्मा के देश का कोई आधार नहीं है। वो एक अदर दीप जो जिगमिगे वैसा है। और वहां पे मतलब प्रकाश है वहां पे, तो रात तो होती नहीं है कभी। मतलब वहां पे है ना, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश जिगमिगाता रहता है, और वो सभी हंस उस जिगमिगाते प्रकाश में बहुत महासुख लेते हैं। और वहां पे काल से विनाश भी, मतलब काल से विनाश होगा ऐसा जरा सा भी वहां पे डर नहीं है। जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय हुए सुरलोक,
बटे बधाई उन देश मेरे कोई संत पधारे मोग। यहाँ मृत्यु लोक में कोई संत निपजता है, कोई संत जन्म लेता है तो है ना, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जितने भी है देवी देवता है, वे सब बहुत बधाइयां मतलब वो खुशी मनाते हैं कि हाँ इस अमर मतलब मृत्यु लेख में कोई भी जन निपजता है, यानी कि भक्ति करने वाले संत आते हैं तो वो बहुत ही खुशी मनाते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है। मृत्यु लोक से सब संत मोक्ष में जाते हैं, तब ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इंद्र एवं सभी देवताओं के लोकों के देव संत की जय जयकार करते हैं। राम जनों के देश के संत आपस में मृत्यु लोक का संत आने का शुभ समाचार देते हैं। हमारे शरीर का यहाँ भी हंस शूरवीरता से जुल्मी काल से मुक्त हो गया, इसीलिए आपस में एक दूजे का अभिनंदन करते और भांति भांति प्रकार से उत्सव मनाते हैं। बार बार नर देहि नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीव की रे, मारे संत जनाने लाज। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि बार बार मनुष्य तन नहीं मिलता है, मनुष्य तन 84 लाख योनियों को भुगतने के पश्चात मिलता है, और उसमें भी हमें भक्ति मिले, ये बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य तन मिलकर भी हमें सदगुरु का शरणा मिले, गुरु जी महाराज का ज्ञान मिले। तो ऐसा भी बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, उनको ये मिलता है। तो बार बार मनुष्य तन मिलता नहीं, एक बार में मिल गया है हमें, और गुरु जी का ज्ञान भी हमारे पास है। और तो इसीलिए हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है, तो हमें अपना कार्य कर लेना है, यानी कि हमें जल्दी से जल्दी उस परमात्मा के देश में जाने की तैयारी करनी है, और गुरु जी महाराज जी के ज्ञान के साथ रहना है। और ज्ञान के साथ जितना हम जुड़ेंगे ना, जितना हम भजन सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम उस परमात्मा के देश के नजदीक रहेंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज सभी संतों को, सभी जीवों को, सभी नर नारियों को कहते हैं कि चालो नीरे हंसा अपने राम जना के देश। तो मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ सा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा सभी वरिष्ठ संतों को, सभी मेरे राम स्नेही भाई बहन। नहीं, बहुत बढ़िया लिया। और अमरलोक की बात है, तो जैसी गुरु महाराज ने लिखी वैसे ही उसका भाषांतर करना ही ठीक है। बाकी ऐड करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये अमरलोक की अनुभूतियां जिनको हैं वो अ, आनंद ले रहे हैं और वो समझते हैं। तो इसको यहीं पर आगे चलते हैं। और अगला पद, अगला कार्यक्रम का जो भी हाँ अ, सर, अगला पद हमारे सरोज दीदी का है। हाँ। हाँ सर, सरोज राम दीदी राम। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम करूँ सा। हाँ सर, प्रणाम सा, राम राम सा, लीजिए सा। राम राम सा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। बांधा वो नर मोयन जाने रे, बांधा ओ नर मोयन जाने, आगे वस्तु न देखी किसने, हे काना सुनी बखाने, आगे ये वस्तु देखी किसने, काना सुनी बखाने, जड़ी सजी ने लाता खूंदे, जड़ी सजीवन लाता खोदे नहीं कोई जाने रे, यूं बिन बेदी मोसू कर बाता, खाली उठ नर जावे,
यूं मद बेदी मोसू कर बाता काली उठ नर जावे रे बांदा ओ नर मोयन जाने रे बांदा ओ नर मोयन जाने पारस ले बीत में चुनियो पारस पीत में चुनियो मिणकू गेलन फोड़े मिणकू गेलन फोड़े यूं बुदई ने जगत में ज्ञानी यूं बुदई जगत में ज्ञानी मोसूने हन जो मोसूने हन जोड़े रे बांदा वो नर मोयन जाने रे बांदा वो नर मोयन जाने ज्यू मूरख चिंता मन पावे ज्यू चिंता मन पावे ले कौआ सिर फोड़े ले कौआ सिर फोड़े यूं मद भाग्या मोकू फेंक्यो यूं मद मोकू फेंक्यो नेड़ो कोई न आवे रे बा नेड़ो कोई न आवे रे बांदा ओ नर मोयन जाने रे बांदा ओ नर मोयन जाने के सुख राम सुनो नर नारी के सुख राम सुनो नर नारी यो मेरो अंग होय यो मेरो अंग होय ज्यू चिंता मन में गुण प्रगटे ज्यू चिंता में गुण प्रगटे ज्यू मन मांगे सोई ज्यू मन मांगे सोई रे बांदा ओ नर मोयन रे बांदा वो नर मोयन जान आगे वस्तु देखी किसने आगे देखी किसने काना सुनी रे बखाने बांदा ओ नर मोयन जाने रे ओ नर मोयन जाने महाराज फरमाया कि बांदा ओ नर मोयन जाने आगे वस्तु देखी न किसने काना सुनी बखाने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हर्षद महाराज हरजी भाटी से बोले कि यह जगत के नर नारी मेरे सत्य स्वरूप यूं जानते नहीं है ये मुझे चलना उठने पर से अपना शरीर का ही मनुष्य समझते हैं जगत के नर नारियों ने प्रत्येक सत्य स्वरूपी संतों को कभी देखा परंतु जिन्होंने खुद कभी तन देखा नहीं ऐसे ज्ञानी मुझे से झिलमिल भाषा में सतस्वरूपी संत कैसे रहते इसका ज्ञान सुनना इसीलिए जगत के नर नारियों को असल सतस्वरूप संत कैसे रहते हैं यह समझता नहीं है इसीलिए यह जगत के नर नारी मुझे जानते नहीं है जड़ी सजीवन लाता देखो दे कोई नहीं जान यूं मद बेदी मोसू करवा खाली उठ न रह जा सजीवन बूटी जंगल में रहती है वह मुर्दे को जिंदा करती है वह बूटी ऊपर से अन्य वनस्पति शरीर की दिखती है और सजीवन बूटी को नहीं लाता ऐसे ही सतस्वरूप की पहचान न करते
आने के कारण मेरे से सतस्वरूप का ज्ञान सुनते उनको ज्ञान भाता, परंतु मैं सतस्वरूप संत हूँ ये उनके ख्याल में आता नहीं सी, इसलिए मेरे घट में सतस्वरूप प्रगट न कर लेते। जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली ही रह के उठ के चले जाते हैं। पारस मणि यह पहाड़ों में पत्थरों से में रहता है, उसका लोहे का स्पर्श होने तो वह लोहा सोना हो जाता है। यह पारस मणि बाह्य रूप से अन्य पत्थरों की तरह पत्थर दिखता है। इस पारस मणि की परीक्षा करना मालूम न होने के कारण जगत के लोग मकान बनाते वक्त दीवार में पत्थर करके इस्तेमाल करते हैं या फोड़ कर सीमेंट सरीका चूना कर देते हैं। सतस्वरूप पत्थर की बुद्धि इष्ट करते हैं, फोड़ फेंकते और बुद्धि नहीं, इसे ज्ञानी मुझे जगत सरीका मनुष्य समझ कर मेरे से राम राम सा प्रणाम करो सा। मेरे थोड़े समझाने में थोड़ी तकलीफ हो रही, जुकाम खांसी हो रहा है, इसीलिए समझा नहीं पा रही हूँ बराबर। ठीक है, राम राम, कोई बात नहीं। राम राम प्रणाम। राम राम। ध्यान रखो अपना। और इसको इसका भाषांतर कोई ले लो, कोई ले सकते हैं तो समझाओ थोड़ा सा। राम राम। हाँ सर, राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ, राम राम। हाँ सर, तो गुरु महाराज का ये पद है, मैं बोल दूं कि कोई हाँ और लेगा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, तो इसमें गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि यो जग मोय न जाने। गुरु महाराज हम सभी क्या करते हैं कि गुरु महाराज को कैसे समझते हैं? जो एक्चुअल में गुरु महाराज का जो रूप है, हम इनको देह स्वरूप में मान रहे हैं। जो गुरु महाराज अंदर का जो भेद, गुरु महाराज जो परमात्मा स्वरूप है, उस चीज को तो हमने देखा ही नहीं। और हम, एक मिनट, ये पद वापिस बड़ा करती हूँ। ओनर मोय ने जाने, जिस चीज को देखा ही नहीं, सुना नहीं, और काना सुने हैं उस चीज को बखान रहे हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं, और गुरु महाराज का जो असली स्वरूप है उस चीज को तो जाना ही नहीं है। जो सामने दिख रहा है उस चीज के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। जड़ी संजीवन लाता खुदे, संजीवनी की पहचान नहीं है। तो जब जाता है जंगल में तो पैरों से उसको रौंदता है, और समझ नहीं होने के कारण उसको खोद कर लाए तो संजीवन अपना काम करेगी ना, कि मुर्दे को जिंदा कर देगी, पर खोद कोई नहीं लाए क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं है, तो वो कैसे लाएगा? तो ऐसे गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि संजीवनी के स्वरूप को कोई नहीं जानता, उसकी पहचान नहीं। वैसे ही लोग मुझे जान ही नहीं रहे हैं कि मुझ में क्या गुण है, किस लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं अमरलोक पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये संसार की जो सब चीजें जो नश्वर है, जो मिलेगी और चली जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी मतलब ये जो माया की दृष्टि में हम उसको ऊंचा मानते हैं, लेकिन उसका असली अस्तित्व है ही नहीं। उस चीज को तो हम ऊंची रखते हैं और गुरु महाराज के स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं। तो वही गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि यू भेदी मोसू कर बाता खाली उठ न जावे। वो बात ही संसार की बात करके गुरु महाराज के सामने जाके इधर उधर की बात करके खाली चले जाते हैं। गुरु महाराज से मिले तो भी वो खाली चले गए। ऐसे ही हम भी ऐसे ही करते हैं कि संतों के सामने अपना दुख रो लेते हैं, दूसरी बातें कर लेते हैं, जो असली चीज है उस चीज की हम बात ही नहीं करते हैं। तो वही चीज गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि नर जो संसारी लोग हैं, जो संसार में लगे हुए हैं, वो जान ही नहीं सकते हैं, संतों की जो असली चीज है उसको नहीं पहचान सकते। पारस ले रीत में चुन दे। पारस पत्थर कल भी हमारे ये आया था, तो बहुत अच्छे से हमें समझाया कि पारस लाके जो दूसरे पत्थर है उसके साथ में समझ ही नहीं होती है कि पारस पत्थर है क्या, उसको भी हम लगा देंगे, दीवार में चुन देंगे, तो उसका गुण प्रकट कहाँ होगा। और मीणी जो होती है, कल उसमें दूसरे पद में आया था कि उसको भी दूसरे नगीनों के साथ मणि को लाके उसको भी सजावट में रख देते हैं, तो उसका गुण कहाँ से प्रकट होगा। मीण को ले और उसको फोड़ देते तो उसका गुण ही प्रकट नहीं होता है।
ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति है जगत के लोग, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। मेरे से वो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरे से वो स्नेह ही नहीं जोड़ पाते, वो चीज समझ ही नहीं पाते, उसका गुण ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो कैसे जुड़ेंगे, कैसे समझेंगे, उसकी कीमत ही उनको नहीं पता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्यू मूर्ख चिंतामण लावे, ले कुआ सिर वावे। चिंतामण मिल जाती है और उसको लेके कौआ आता है, उसके उड़ाने के लिए उसको फेंक देते हैं। उस चिंतामण पत्थर का जो गुण है वो समझ ही नहीं है कि जो मन चाही इच्छा को पूरा कर देगा, उसको लेके हम कौए के ऊपर, सर के ऊपर डाल देते हैं। असली पहचान नहीं होने के कारण हम उसको बहुत छोटा समझ लेते हैं। जो चीज हमारे सामने बहुत ही बड़ी है उसको हम छोटा समझ लेते हैं। यूं मद भाग्यो माकू फेंक्यो, नेड़ो कोई न आवे। जो मदभागी, जो बहुत ही अभागे लोग हैं, वो लोग मेरे पास कोई नहीं आता है। गुरु महाराज के ज्ञान को वो समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज फरमाते हैं, कै सुखराम सुनो नर नारी, यो मेरो अंग होई, जो चित्रावण में गुण प्रकटे, निज मन माने सोई। गुरु महाराज की भक्ति जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, वो अमरलोक की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे चिंतावण में गुण है ना, जैसी चीज हम चाहते हैं वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है। वही गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे चिंतामण के गुण है, वही गुण है, वो अमरलोक की प्राप्ति, आवागमन की मुक्ति, अमर सुखों की प्राप्ति, जो अभी हमने हमारे रेणु दीदी ने बताया, अमरलोक के सुख, वो सुख प्रकट करवाने वाली गुरु महाराज की भक्ति है। उसको तो नहीं समझते हैं और वो निज मन माने, निज मन से उस चीज को प्रकट समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। राम राम सा, प्रणाम सा, आप वापिस अच्छे से समझा दीजिए सर। राम राम। बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छी तरह से बताया भी। तो इसमें ऐसे ही कहते हैं कि जैसे अभी देखा होगा जगत के अंदर, देखो कि अगर कबीरपंथी है तो वो कबीर साहब जैसी टोपी लगा के घूमता है, लेकिन भेद की बात पता नहीं अंदर की। तो कहते हैं जैसा उसने सुना, जैसा कानों से सुना वैसे ही रहता है। दादू जी महाराज का जैसा भेष था वैसा भेष बना लेगा। तो ऐसे कर करके काम करते हैं, मतलब जैसा देखते हैं बाहर का शरीर वैसा धारण करते हैं। कोई तिलक छापा लगाएगा तो कोई इस तरह से काम करते हैं। तो कहते हैं बांधा वो नर मोय न जाने जी, आगे बस्त न देखी किसने, और काना सुनी बखाने जी। एक कानों से उसने सुन रखा है बस, और सुनी सुनाई बात को लेकर उसमें आगे पीछे करता रहता है। ठीक है, जैसे अमृत है, अब वो अमृत को क्या कहेगा कि तो है तो पानी, लेकिन वो कहेगा वो चमकदार है, तो कोई कुछ बोलता रहेगा कि ऐसे कहीं हुआ करता है, पानी की तरह थोड़ी हो सकता है अमृत। तो इस तरह से ही लोग क्या कहते हैं कि अरे ये संत कैसे हो सकता है, इसके घरबार में रहता है। संत तो मतलब घर छोड़ के बैरागी होते हैं। उसे बैरागी का असली मतलब ही नहीं पता होता कि बैरागी होता क्या है, ज्ञान वैराग्य कहते किसको है। तो कहते हैं मांदा मोहनर मोहे न जाने जी, ये जो जगत के लोग हैं ये मुझे जानते नहीं। आगे वस्तु न देखी किसने, इन्होंने आगे देखी ही नहीं वो वस्तु कभी। देखी हो तो बात करे, काना सुनी बखाने, कानों सुन लिया बस उसी को कहता रहता है। कहते जड़ी संजीवन लाता खुदे खुद को ही नहीं लावे, और यूं बिन भेदी मोसू करवाता खाली उठ न जावे। ज्ञान सुनता है और उठ के चला जाता है, ठीक है। अब शब्द भेद उसके गले में उतरता नहीं, समझ आता नहीं है, देखा है नहीं, करता है नहीं सुमिरन, तो कैसे मिलेगा। तो ऐसी बातें हैं जैसे जड़ी संजीवनी है। अब संजीवनी का गुण प्रकट कब होगा, उसको पहचानोगे, उसको लाओगे, उसको जैसी विधि वैसे सेवन करोगे तो काम बनेगा। लेकिन भेद ही नहीं है तो यूं ही जैसे और घास फूस है वैसे संजीवनी है। और पारस का मणि का कल भी आया था। तो कहते हैं जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति होता है ना, समझ ही नहीं है उसको कि पारस दीवार में चुनने की चीज नहीं होती। मणि को तोड़कर कहीं सजावट के लिए नहीं लगाया जाता। लेकिन बुद्धिहीन है तो क्या करता है कि जितना, जब उसे पता हो कि पारस में इतना बड़ा गुण है तो उसको संभाल के रखेगा। मणि में जब उसे पता हो ये मणि है, ये चंद्रमणि है, तो चंद्रमणि को क्या करेगा, चिंतामणि को क्या करेगा,
कि वो संभाल के उसको रखेगा। ऐसे नहीं है कि कहीं गिरा दिया और फेंक दिया। तो ऐसे ही कहते हैं कि कथा इसमें है, जैसे ज्यों मूरख चिंतरावण पावे लेके हुआ सिरवावे, कि एक बकरी चराने वाला व्यक्ति घूम रहा है और उसके हाथ में पत्थर आ गया, एक पत्थर आ गया हाथ में। तो उसने सोचा कि आजकल देखो गर्मी है इतनी, और बकरियों को घास नहीं मिल रही, अगर इनको घास मिल जाती अच्छी कहीं पर तो फिर बहुत बढ़िया बात हो जाती। तो देखते देखते घास आ गई। अब बकरियां, कहता है ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बकरी अपने घास चर रही है। तो कहता है मैं अगर कहीं छाया मिल जाती पेड़ की तो उसके नीचे आराम से बैठता। ऐसा उसने चितवन करा, निज मन से माना। तो फौरन उसके सामने वो वृक्ष और वृक्ष की छाया मिल गई, वहां जाके लेट जाता है। फिर खाने का किया तो खाना मिल जाता है। फिर कहता है कुछ देर आराम कर लूंगा, शाम को जाना है, वैसा होने लगता है। तो इस तरह से उसकी जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो इंद्र सोचता है ये क्या करेगा, ये मेरा ही सिंहासन मांग लेगा। तो इस चक्कर में वो कौवे का रूप धारण करके कांव 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 करता हुआ उस जहां पर वो अ, गड़रिया है वहां पे वो आवाज करता है। जैसे ही आवाज करता है तो वो भगाने की कोशिश करता है। अब कौवे को तो कुछ और ही चाहिए। तो क्या करता है कि उसके हाथ में चित्रावण है, उस चितवन करने वाली मणि को फेंकता है कौवे को उड़ाने के लिए। कौवा उसको चोंच में दबाता है और लेकर उड़ जाता है। यानी इंद्र को वो हासिल करनी थी तो उसने हासिल कर ली। और यहां देखता है तो जैसी स्थिति उसकी पहली थी वैसी ही होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि देखो, नाम मिला, नाम प्रकट हुआ घट में, और समझ में भी आया कि हमारे घट में कहाँ से आया है। लेकिन हम जहां से मूल वस्तु हमें मिली, हम क्या करते हैं उसको समझ नहीं पाते। हम क्या बोलते रहते हैं कि आती जाती श्वास में राम राम कराए, विधि से किया तो हमें मिल गया। जबकि उसमें दोनों चीजें शामिल हैं, विधि और विधि बताने वाला दोनों ही शामिल हैं। लेकिन वो दोनों को नहीं मानता। जो यहाँ वस्तु लेकर आए, ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को तो मानेगा नहीं, और कहेगा जैसे ये विधि जो भी करेगा उसको मिल जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने लिख दिया। तो कहते हैं ये क्या है उसके अंदर, कि राम राम मुख कहने लगा संता सुप्रीत न कोई, प्रीति उत्पन्न कहां से हो। तो कहते हैं ऐसे ही जैसे मूर्ख को चिंतामणि मिली वो चली जाती है, ऐसे ही ये निरंतर घट में प्रकट हुआ। और वो क्या करता है कि संतों से उतना प्रेम नहीं ला पाता, और प्रेम ना आने के कारण क्या करता है, बेमुख भी हो जाता है। और बेमुख होने के बाद दोष लग जाता है उसको। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, यूं मदभागी वो कौन है, कि इतना परम सौभाग्यशाली मदभागी बन गया, और उसने अपने मिली हुई जो वस्तु है जिससे अमरलोक मिल जाता, उसमें भी उसने बेकार कर दिया। कैसे, जैसे दूध है और दूध को कर रहा है, बना रहा है, और उस दूध के भरे हुए बर्तन में कौवे का दूध अगर मिला दिया तो क्या वो दूध पीने लायक रहेगा, वो विष बन जाता है। इसी तरह से नियंत्रण तो मिला, लेकिन उसका सही मार्ग चल के और गुरु के प्रति भाव रखते हुए और जाना चाहिए था उसको, लेकिन क्या उसने ऐसा करा। कहते मत भागी जीव है, वो छोड़ दिया उसने। तो नेड़ो कोई ना आवे, उसको समझ ही नहीं आती ये सब बात। तो कहते कहे सुखराम सुनो नर नारी, यूं मेरो अंग हुई। ऐसा मेरा ये अंग लक्षण है, ऐसे मेरे अंग लक्षण है कि मैं मेरी वस्तु को जानता नहीं है। और मैं जब बताता हूं उसको कि क्या कुदरत कला है, क्या अमरलोक है, तो वो अमरलोक पे विश्वास क्यों नहीं करता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं अमरलोक। उसने कभी जाना ही नहीं कि मुख सिमरन से भी 10वां द्वार खुलता है। बात करता रहेगा, क्या करेगा कि मुंह में राम राम कर रहा है, कहता है कब होगा, तो कोई कहेगा कि जी मरने के बाद होगा, कोई कहेगा नहीं जीवित अवस्था में होगा। ये सब बातें ऐसे ही चलती रहती।
कहते हैं ना तो उसको मिला है जो जीवित अवस्था में कहने वाला है, ना उसको मिला जो कहता है मरने के बाद मिलेगा। तो देखी ही नहीं तो कैसे काम बनेगा? जिस संगत में, जिस राम सनेही की संगत में वो वस्तु हो रही है, जिसके बन रही है, जिसके गुण प्रकट हो रहा है, वो उससे नहीं लगाता है, वो प्रेम करता है। तो ऐसे कह सुखराम सुनो नर नारी यूं मेरो अंग हुई, ये ऐसे मेरे अंग लक्षण है कि तू प्रेम तो कर, भाव तो ला उस वस्तु के प्रति, उस सत्स्वरूप के प्रति। मेरे अंदर जो सत्स्वरूप प्रकट है, पूर्ण सत्स्वरूप है, उस सत्स्वरूप से तू हेत कर। और वो हेत करता नहीं, उसको इधर उधर ढूंढता है, सोचता है कि सब साथ साथ सब एक ही हैं। ऐसा भी आता है इसमें कि साथ साथ सब एक है, तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं जिसमें परमात्मा का नाम प्रकट है और जिसके यश है, जिस जो आया अमरलोक से ले जा सकता है, तो कहते हैं कैसे सुखराम सुनो न यार, ध्यान से सुनो इस बात को। यो मेरो अंग हुई, ये मेरा अंग लक्षण है कि मुझसे हेत करेगा तो अमरलोक जाएगा। लेकिन ऐसा करता नहीं। राम राम से तो हेत है, लेकिन राम नाम जो ले रहा है उससे हेत नहीं है। राम नाम तो सच्चा कह रहा है और लेने वाले को झूठा समझ रहा है। तो कहते हैं ऐसे काम नहीं बनता। कहते जीव चिंतामण में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। जैसे दो चीजें चाहिए आपको। क्या चाहिए? अंतःकरण से वो आवाज निकलनी चाहिए, वो चित्त में वैसा चितवन आना चाहिए, और हाथ में चिंतामणि चाहिए, तब गुण प्रकट होगा। हाथ में चिंतामणि है लेकिन चित्त में आ ही नहीं रहा, तो कैसे होगा? जब तक उसको जानेगा नहीं कि इसका गुण जब प्रकट होगा जब चित्त में चिंतामणि प्रकट होगी। पारस है लेकिन लोहे को कभी लगाया नहीं, तो कैसे पता चलेगा? इस तरह से अंतःकरण दिया नहीं और राम राम लिए घूम रहा है कि मेरे गुरु महाराज ने कंठी दे दी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे नामदान दे दिया, मेरे गुरु महाराज ने ऐसे दे दिया, लेकिन वो उसको पहचाना नहीं। तो कहते कैसे राम सुनो नर नारी यूं मेरो अंग हुई, ऐसे मेरे अंग लक्षण है, ऐसे एक कुदरती लक्षण है। ज्यों चिंतामण में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। दोनों चीजें चाहिए, निजमन भी चाहिए और चिंतामणि भी चाहिए। ऐसे ही शिष्य के भाव भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, प्रीति भी चाहिए और राम नाम भी चाहिए। ऐसा इसका समझ में आया। और इसमें अगर कोई दो शब्द बोलना चाहे तो बोलें, क्योंकि अभी समय है हाथ में। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ सर, एक खुशा की आपने आदि फरमाई, संत संत सब एक है, ज्यों आपू का खेत। हाँ, साध साध तो एक है रे, जुआ फूका खेत। कोई कोई तो लाल है रे, कोई कोई तो लाल है रे, बाकी सफेद सफेद दलाली लालन की जी महाराज सतगुरु दीनी है बताए दलाली लालन की। आपू कहते हैं अफीम। अफीम के खेत में लाल बोड़े होते हैं, उसमें नशा होता है, और सफेद जो होते हैं उसमें नशा नहीं होता। तो कहते हैं साथ साथ आफू के खेत में बहुत हैं, ऐसे ही साधु तो बहुत है, कोई कोई लाल है उसमें जिससे वो गुण प्रकट होता। ऐसे ही जगत में, संसार में ये साधु बिरले हैं, ऐसा इसका भाव है। हाँ, जैसे मतलब पारस पत्थर विरला है और हाँ चिंतामणि विरली है, ये सब मिलने के बाद भी भिखारी का भिखारी रह गया, ऐसे ही। हाँ, आप गुरु महाराज की भक्ति मिलने के बाद भी परम पद नहीं पाए तो भिखारी है, वही। भिखारी है। अब परम गुरु महाराज की भक्ति में मिल गई, हम्म। पानी रखी है, लेकिन उसको पोथी की तरह बांच रहा है, हाँ सर, हाँ सर। तो कैसे काम होगा? हम्म। है नहीं? उसको हाँ। अगर तुम अनुभव करोगे, जैसा गुरु महाराज ने बोला वैसे करो, तब गुण प्रकट होगा, पूरा गुण प्रकट होगा, एकदम गुण प्रकट होगा। तो ये शब्द जो छोड़ के गए वो ऐसे गुरु महाराज कहते समझ समझ नहीं आते। गुरु महाराज के रहते हुए उनको जाना ही नहीं।
गुरु महाराज कहते रहे चलेगा मेरे देश, कहता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। हाँ सर। ये बहुत अच्छा विश्लेषण हो गया पद का। अब आगे चले हमारे बाल संतों के हाँ साखी हाँ, स्क्रीन लगा पाएंगे या फिर कोई? भाभी जी लगा रहे ना, सुनीता दीदी हमारे इनको साखी ग्रुप के में लिए। डाला हुआ है इनके पास स्लाइड है? हाँ 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 है सर, अभी हाँ, ग्रुप में ऐड कर। हाँ ग्रुप में ऐड है ना, भाभी जी के पास है। हाँ सर, तो हमारे बाल सहभागी सौरभ जी लेंगे साहब बाल साखी। कल भी हमारे दीदी ने बहुत अच्छे से पद भी लिया और सत्संग भी ली थी। अब आज भैया जी का नंबर है, सौरभ जी का लीजिए। सौरभ जी राम राम सा। राम राम सा। हाँ सर राम राम सा। राम सभा में सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार होवे जी। सदगुरु सुखराम जी महाराज के इस अमृत पर्व के अवसर पर महाराज के इस अनबे ज्ञान से कुछ शिक्षापद साख्य में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलने, अर्थ करने व समझने तथा समझाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें तथा मेरा मार्गदर्शन करें। उपदेश का अंक साखी संख्या 2। पैसो गर्ग में सोच सोच छाली नहीं आया। खेती भी लेनी नान खींच नहीं सम दिखाया। खोटी वे दिन एक सोच बोटा जिम खावे। आरो बिगड़ जाए सोच कनना ही बुआवे। लाख बात बो सोच रे नाना बिद नर लोए। द्रग मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं होए। इस साखी में सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संसार में हम मनुष्यों का रुपया पैसा गुम हो जाता है तो मनुष्य को भारी चिंता सताती है। जो बकरी चारा खाने के लिए गई है और वापस शाम को घर वापस ना लौटी तो चिंता होती है। खेतों में फसल उगने के साथ जो उसे नष्ट करने वाली घास भी उग जाता है तो उसे साफ करने की चिंता सताती है। गांव व घर परिवार में समृद्धि आए और वह बिना भोजन किए चले जाए तो मनुष्य चिंता करता है कि कहीं समधी नाराज तो नहीं हो गए। जब खेतों में फसल कटाई बुआई का समय हो और एक दिन कारणवश काम ना हो तो भी मनुष्य चिंता करता है। विवाह का या अन्य किसी बड़े समारोह में अतिथियों के लिए बनाया गया भोजन बिगड़ जाए तो मनुष्य बड़ा सोच विचार करता है। जब अनाज बोने के समय पर नहीं अनाज बो पाता है और दूसरे के खेत में अच्छी फसल देखकर पछताता है कि मैंने समय पर अनाज नहीं बोया, अन्यथा मेरे पास भी अच्छी फसल होती। इस प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी सांसारिक प्राणियों को इस साखी के द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार इस संसार में ये जीव दूसरे लाखों बातों की चिंता करता है, सोच विचार करता है, परंतु जिस कारण ये मनुष्य तन धारण किया और इस मनुष्य शरीर से ही इस काल से मुक्त होने के लिए उस सत्स्वरूप परमात्मा की भजन भक्ति कर सकता है। अन्य किसी भी शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात का ना विचार करता है और ना ही चिंता करता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे नर नारी को धिक्कार है। अतः हमें समय रहते उस परमात्मा को पाने के लिए भजन भक्ति में लग जाना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ की चिंता में मनुष्य जन्म गवा देंगे और फिर 84 भुगतनी पड़ेगी। सेन का अंक साखी संख्या 2। मनसु मांगे राच बोल बिन कीनी न दिया। बिन मांग्या उपकार मन में सरना लिया। पग बिन मनसु चाल जाए नगर ले कोई
तो बिन सिमरन से मोक्ष सेन से भेला होय। चार ज्ञान उर उपजे तब मन आंच्या साच। तापेली सुख राम के मून गया नहीं पांच। इस साखी में सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और वह हमारे पास में नहीं है, तो हम किसी पड़ोसी के घर जाकर मांगते ही नहीं और मन में ही यह सोच लेते हैं कि मैंने वह वस्तु उससे मांग ली। तो क्या हमारे मन में विचार लेने से ही वह वस्तु हमारे पास आ जाएगी? नहीं आएगी। वैसे ही यदि किसी व्यक्ति को अन्य किसी का डर है और वह बलवान व्यक्ति के पास में नहीं जाकर मन में ही यह विचार कर ले कि वह बलवान व्यक्ति मुसीबत में उसकी मदद करेगा, तो वह कैसे करेगा? क्योंकि उस बलवान व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि उसने उससे शरण मांगी है। ऐसे ही यदि पैरों से चलकर दूसरे शहर गए ही नहीं और मन से ही विचार कर लिया कि मैं दूसरे शहर पहुंच गया, तो ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार यदि राम नाम का सिमरन किया ही नहीं और मन से ही मान लिया कि मेरा सिमरन हो गया और मैं मोक्ष में पहुंच गया, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष तक पहुंचने के लिए आती जाती श्वासा में मध्यमा वाणी के साथ राम नाम का सिमरन करते हुए 12 कवल छेदक करके पश्चिम मार्ग से 10वें द्वार तक पहुंचना होता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि किसी संत के हृदय में मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान व मन परचा उत्पन्न हुआ, तब उसके तन में मन परचा हुआ, यह सत्य है। किंतु यदि यह चारों ज्ञान उपजे ही नहीं और वह मौन धारण कर बैठ जाता है कि मुझे ये 4 ज्ञान के साथ 5वां केवल्य ज्ञान उपज गया, यह समझ लिया, तो यह झूठ है। तो यह सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे इस संसार में बिना मांगे कुछ प्राप्त नहीं होता है, बिना उपकार मांगे कोई शरण नहीं देता है और बिना पैरों से चले दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा जाता है, वैसे ही बिना भजन भक्ति व सिमरन के मोक्ष द्वार तक नहीं पहुंचा जाता। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिया है और अब हम मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि बिना सिमरन किए ऐसा नहीं हो सकता है। सेन का अंक साखी संख्या 3। मन भूपत सुन होय राज जांके जे आवे, तो बिन सिवरन आमोख सेन सुप्राणी जावे। धन माया मन जोड़ दाम भोरे जुग कोई, तो बिन रटिया राम मोक सेनी से होई। मन सूगी जल जानिया जोई मरत हो जाए, तो दुनिया सुख राम के मरे न लूको खाए। इस साखी में महाराज हम सभी सांसारिक प्राणियों को समझाते हुए फरमाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति राजा नहीं होता हुआ भी अपने मन से ही स्वयं को राजा मान लेता है, तो उसके मन से मान लेने से उसे राज सिंहासन नहीं मिलता। उसी प्रकार बिना राम सिमरन किए मन से यह सोच लिया कि मैंने राम सिमरन किया, तो यह समझ लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा। आगे महाराज फरमाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मन से ही अरबों खरबों के व्यापार का लेन देन करने का विचार करे, तो ऐसा वास्तव में नहीं होगा। वैसे ही राम नाम मुख से रटे बिना मन में सोच लेने से मोक्ष नहीं होगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मन से जल को घी समझ लेने से जल घी बन जाता, तो संसार के लोग रूखा सूखा क्यों खाते? और इस प्रकार यदि जल को कोई अमृत समझ ले और यह विचार करे कि मैं अमृत पी रहा हूँ, तो महाराज फरमाते हैं कि
फिर जगत के लोग, फिर जगत के मनुष्य क्यों मरते? इसी प्रकार मन से राम नाम रट लिया, यह झूठ भ्रम मन में रखने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु जी महाराज हम सभी को यह शिक्षा दे रहे हैं कि केवल मन में विचारने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। वैसे ही राम राम का रटन मुख से करने पर ही जीव मोक्ष तक पहुंचता है, ना कि मन में विचारने से। राम राम साहब, प्रणाम साहब। अगर मुझसे बोलने में या समझाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। राम राम साहब। राम राम साहब, सौरभ जी राम राम। बहुत ही सुंदर तीन ही साखियां आपने तीनों ही बहुत ही अच्छे से लेके इतना अच्छे से बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, एक एक शब्द एक एक साखी का बहुत ही सुंदर रखा सा। बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप आगे आए और आधे घंटे की सत्संग भी लें सा। बहुत अच्छे से बोला हमारे बाल संतों ने, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हाँ सर, राम राम साहब आप फरमाएंगे। नहीं, सौरभ की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, इससे अच्छी नहीं हो सकती। बहुत ही अच्छा, जैसे ऐसा लगता है कि संगत लेते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया बोला, और ऐसे ही कार्य करें, और भविष्य में आप ही को कार्य करना है, गुरु कार्य। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, आपने बहुत अच्छा कहा। इसमें तीन उपदेश दिए गुरु महाराज ने कि जितना सोच तू जगत की बातों के लिए करता है, अगर वैसा ही सोच तू परमात्मा के लिए कर ले कि भजन हुआ या नहीं हुआ रोज का, तो तेरा काम हो जाए। कहते हैं जगत में तो लगा रहता है कि समय नहीं, और सुमिरन के लिए समय निकालता नहीं, तो कहते हैं ऐसे काम होगा नहीं। ऐसे ही बताया कि राम राम तो कर नहीं रहा है, और अगर मौन धारण करके बैठ गया और सोच ले कि मुझे मिल गया, तो ऐसे नहीं होता है। आपको जैसे बिल्कुल सही बताया कि 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के पार करने के लिए सांस सांस में राम राम करना ही पड़ेगा। कि होठ कंठ रसना बिछे नाम लिया हुए पार, शक्ति पंथ सब सांभ लो और सुनो एक तार। और होठ कंठ रसना बिछे नाम लिया हुए पार, अगर वो नाम लेगा नहीं तो पार जाएगा भी नहीं। सारे शक्ति पंथ वालों को क्यों कहा? क्योंकि शक्ति पंथ ये मान के बैठे रहते कि ध्वनि आ गई मेरे पास। देवी के उपासक होते हैं, ध्वनि उनको, ध्वनि को मानते हैं वो, तो कहते हैं शक्ति पंथ सब सांभ लो। इसलिए शक्ति पंथ को गुरु महाराज ने आप बोला, बाकी वो नहीं बोला। और सुनो इकतार। इकतार होते हैं जो ध्वनि को मानते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जो वीणा बजा रहे हैं उसको बजाते बजाते हमारे तो ध्वनि प्रकट हो जाएगी। जैसे भंवरे की गुंजार से भंवरे में ध्वनि प्रकट होती है, ऐसा उसको मान के चलते हैं, लेकिन मुझसे विधि धारण नहीं करते। तो ऐसा गुरु महाराज इसलिए दो नाम लिए इसमें, जो मैंने बोली आपको कि शक्ति पद्म सब सामलो और सुनो एक तार, होठ कंठ रसना विछे। होठ से जब आप माँ बोलोगे, कंठ से अंदर से घोर के साथ बोलोगे उसको, और रसना जिह्वा से रा बोलोगे, तब तुम्हारा पूरा राम राम निकलेगा। तो कहते हैं होठ कंठ रसना बिछे नाम लिया हुए पार, तब नाम लेकर ही पार हो सकते हो। कहते हैं मन भूपत बताया, जैसे कि मन से अगर कोई मान के बैठ जाए, और देखो बहुत अच्छा हमारे सौरभ जी ने कितनी अच्छी बात और कितनी गहरी बात कह दी कि उसने सोच लिया कि हाँ गुरु महाराज तो उतार देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो उस भरोसे पे मत रहना। सौरभ ने क्या कहा कि भाई सुमिरन करो, और सुमिरन करे बिना पूर्ति मिलेगी नहीं। गुरु महाराज का आदेश भी यही है, तो आदेश का पालन करो, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करो। कितना बताया गुरु महाराज ने? दिन रात करना है, तो अब जितना बन सके उतना करो। ऐसा आज की ये साखी रही। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। आभार कि बहुत अच्छी तरह से लेते हो आप। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम। राम 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 राम। हाँ सर, अब हमारे अगले बाल संत है निधि जी। हाँ सर, लीजिए सर निधि जी, ये उदयपुर से हैं, इनका ये पहली बार प्रयास है। राम राम सा निधि जी, राम राम। हाँ जी, एक मिनट में। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है दीदी, आपकी आ राम रही है। राम सा, राम राम सा, प्रणाम करूं।
ये हाँ प्रणाम। निधि ने ये तैयार नहीं करा, निधि ने दूसरा बुर्की ग्रंथ से पहली साखी याद करी है, क्योंकि इसको ये पता नहीं था, इसके फोन में मम्मी के पास से मैसेज आया था तो इसने देखा नहीं था। अच्छा मैंने भेज तो दी थी, कोई बात नहीं, अभी लगी हुई कोई बात नहीं, जो निधि जी भले को आप कहो याद तो है ये वही वाली बोलवा। बाद हाँ में कल हाँ, जो परसों। याद है वो बुलवा दीजिए, ठीक हाँ है। जी याद, हाँ जी। हाँ निधि बोल बेटा, तेरा नंबर आ गया। मेरा नाम निधि है। मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने बुर्की ग्रंथ के साखी नंबर 1 सुनाने जा रही हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुख राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु दरियावजी। श्री गुरु चरण सरोज में नमन करूं कर जोर, राम नाम की भुर की लेह जो मेरे सिर मोड़। हिंदी अर्थ। श्री गुरु भगवान के चरण कमलों में हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। जो राम जी का भजन करते हैं वह मेरे सिर के मोड़ है। राम राम सा प्रणाम करो सा। राम सभा में विराजमान सभी संत जनों को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। बोलने में गलती हुई हो तो क्षमा करें। राम राम सा, राम राम सा, प्रणाम आपको भी। बहुत अच्छे से साखी ली। अब जो आपके लिए ये साखियां रखी हैं, अब आप तैयार करना ये साखियां भी, ठीक है सा। और हाँ अगली जी। बार जब हमारे स्पेशल जब सत्संग रखे, या डेली भी आप बाल संग साखियां लेते हैं शाम को, तो उसमें आप हाँ जी। बोलना। हमारे निधि जी उदयपुर से हैं, और इनका एक्चुअल में नंबर मम्मी का दिया हुआ था, तो ये साखियां उनके माता जी के नंबर पे चली गई। और इनको हमारी चिंतामणि दीदी हैं जो स्कूल में टीचर है, वो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं साखियों की, तो उनको ये साखी सिखाई गई थी, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उन्होंने, मम्मी ने उनको बताया नहीं, और टीचर ने ये तैयार कराई है हमारी चिंतामणि दीदी ने। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सा, जो गुरु महाराज की मर्जी से जो साखी बोली बहुत ही अच्छी है हमारे बाल संतों की। सब साखियां बढ़िया है, गुरु महाराज का एक एक शब्द हीरा है। तो कोई बात नहीं, जो भी साखी बोले बाल संतों के मुख से बहुत ही अच्छी है। ये साखियां आप याद कर लेना, ठीक है। हाँ अब जी। आपके मम्मी के फोन में आई हुई है ना, मम्मी से लेके आप ये याद करना, ठीक है निधि दीदी। बहुत बहुत आभार। हाँ हाँ बहुत ही जी। अच्छी साखी भी आपने वही ली है कि सब गुरु महाराज ने यही फरमाया कि सब जो राम राम सिमरन करते हैं सब मेरे सर के ताज है। तो आप भी जैसे बाल संत हो, गुरु महाराज की साखियां बोल रहे हो, तो आप भी हमारी दीदी हो, आप भी सर के ताज हो, ठीक है सर। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। अब हमारे अगले बाल संत भावना जी है। राम राम सा। ये ढोला से हमारे रतन दीदी भी बाल संतों को तैयार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार हमारे दीदी का। हाँ सा, लीजिए भावना जी, राम राम सा। राम राम सा प्रणाम सा। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर रूप भगवान दिन हो केवली भगवंतों ने दिन हो जीवो तारो जहाज ने दिन हो मोक्ष के मालकों ने दिन हो अनंत कोटि संतों ने दिन हो राम सभा में राम जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा, लीजिए सा। राम राम सा प्रणाम सा, गलती गुना माफ कर दो। सौदागिरी चालिया जीव सौदे भरत खंड में आया के एक कर गया लाभ कमाई के एक एक मूल ठगाया। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैसे मनुष्य वाणिज्य व्यापार करने के लिए प्रदेश में जाता है, वैसे ही यह जीव सौदागिरी वाणिज्य करने के लिए भारत खंड में आया हुआ है। कोई जीव किसी लोक से आए हुए है तो कोई
जीव किसी लोक से आकर यहाँ जन्म लिए हैं, तो यह सब यह सौदागिरी करके नफा लेने के लिए ये यहाँ आए हैं। वैसे सौदागिरी करने के लिए दूसरे मूल्य में जाते हैं, वैसे ही ये जीव इस भरत खंड में आए हुए हैं। पहले भी बहुत से जीव आए, उनमें से कई एक यहाँ से लाभ कमा कर गए और कई एक ठग लिए गए। हंसा हंसी निर्मला निर्पाप निरत निर्भनावन त्रिलोक नहीं लिपंते एक नाम। हंसा हंसी निर्मला स्त्री पुरुष संत निष्पाप निर्दोष निर्भय नाम एक नाम। राम रतन सुख राम कय मेरा दया निराट बिन सतगुरु सूझन आड़ा ओ घट घाट। यह राम नाम रूपी रतन अंतन पास में रखा हुआ है। यह राम राम रूपी रतन एकदम नजदीक हुआ है, तो भी सतगुरु के बिना दिखाई नहीं देता है। उसके सामने अवघट घाट है। आसारद गुण भेद में संता कही बजाए बिन सतगुरु सुख राम कहे अमर लोक नहीं जाए। इसकी वेदों में भी साक्षात के अमर लोक में कोई भी नहीं जा सकता है, ऐसा वेद वह संत कहते हैं। रूम रूम में रम रया सुनी सिर जान बिन सतगुरु सुख राम गए प्रगट नहीं लगा। वे सृजनहार अपने शरीर में रोम रोम में व्याप्त है, परंतु सतगुरु के बिना प्रगट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। राम राम सा गलती गुना माफ कर दो सा। हाँ सा राम राम सा राम राम सा। बहुत बहुत आभार हमारे भावना जी का। पूरी 5 साखियां उन्होंने याद करके उनका सबका अर्थ भी किया है। बहुत ही सुंदर रखी सा। बहुत बहुत आभार आपका। कोई गलती गुना नहीं। हमारे बाल संत गुरु महाराज के शब्द बोलते हैं, आपके मुंह से गुरु महाराज के शब्द सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सुंदर सा। हाँ सा राम राम सा। अभी आप बाल संतों के लिए बोल दीजिए। हाँ, तो आज हमारे बाल संतों ने देखो रखा है अपने उदाहरण से कि कितने कम समय में और कितना अच्छा बोलने लग गए। तो ये बहुत बड़ी गुरु महाराज की इन पे मेहर है। और इस भावना ने तो बहुत ही भाव विवल कर दिया कि कितना अच्छा गुरु महाराज की साखियां ली, कि एक सौदागरी ग्रंथ की और बाकी अमरलोक महिमा ग्रंथ की। और बताया कि देखो सदगुरु का क्या पराक्रम है, बिना सदगुरु के अमरलोक जाया नहीं जाता है। सब बातें बताया कि कैसा वो अमरलोक है। तो ये सब, और यहाँ कमाई करने के लिए आए हैं, और फिर अगर कमाई नहीं करेंगे तो मूल भी खो जाएंगे। और फिर मूल माए मिनखा दे हारी और ब्याज माए दुख पासी। तो उन दुखों से अगर बचना है तो इसमें लाभ की कमाई कर लो। लाभ कमाई का मतलब कि जितनी श्वास आए उतने नाम तो कम से कम आने चाहिए, और उससे ज्यादा जितने भी आए वो कमाई है। तो कितनी कमाई कर सकते हैं वो भी बता दिया था कि 70 करोड़ नाम आते हैं, और अगर 2 बार ऐसे हो गया तो पूरे एक दिन का कोटा क्या, पूरे जीवन का कोटा पूरा हो जाता है। तो इस तरह से नाम कमाई कैसे होती है कि जो विधि देने वाले सदगुरु हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो विधि लेकर आए, उस विधि से राम राम लो। तो आज अच्छी साखियां रखी, भावना ने बहुत अच्छा तैयारी करी। और भावना ऐसे ही करते रहो, और धीरे धीरे सुमिरन भी करते रहना, और साखियों की तैयारी भी करते रहना, वाणी जी भी पढ़ते रहना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा किया आपने। और इससे पहले हमारे किसने लिया था बच्चे का, क्या नाम था पहली निधि 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 ने। नागद जी। हाँ, निधि ने भी अच्छा बोला। स्लाइड लगा देना उसकी। अच्छा, उन्होंने वो बुर्की ग्रंथ की साखी ली, उनके को हाँ, उनकी 2 साखियां मिसकम्युनिकेशन हो थी। गया।
तो वो आगे लेंगे, ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो प्रयास किया, पहली बार प्रयास रहा निधि ने। तो निधि बहुत अच्छा है बेटा, इसी तरह से तैयारी करो। और अब इन साखियों को भी तैयार कर लेना। और इस बार भी अगर चांस मिला, कोई बीच में हुआ तो आपको बोल देंगे, तो ले लेना हाँ ये जी। सब, ठीक है। और हाँ जी। नहीं तो रेगुलर तो लेते ही रहना, ठीक हाँ है। जी। राम राम। राम राम। राम 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 राम। हाँ सर, चिंतामणि मैम आप इनको याद करवा देना, एक दिन बीच में लिखवा देंगे इनसे, निधि जी से एक दिन और हाँ साथ। जी। हाँ हाँ जी, हाँ सर। याद करो तुम। राम हाँ राम सर। सर। हाँ सर। प्रणाम करो। प्रणाम। प्रणाम। राम राम। हाँ सर। आज हमारे साकला राम जी लेंगे सर सत्संग। राम राम। आज हमारा सत्संग का विषय है, सकलाराम जी ले रहे हैं ना। हाँ सर, हम्म। साकला राम जी लेंगे। ब्रह्म ब्रह्म विध्वंस का है। ब्रह्म विध्वंस। राम राम सर, साकला राम जी भाई साहब, राम राम। हाँ राम राम साहब, प्रणाम करो साहब। हाँ सर, प्रणाम सर, राम राम सर। हम्म। 32 से है शायद। हाँ सर, थोड़ा और। हाँ सर, लीजिए सर। हाँ सर। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं की सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम। राम राम सा, प्रणाम सा। राम सभा में विराजमान सभी संतान राम राम सा, प्रणाम सा। सभी वरिष्ठ संतों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे सत्संग लेने का मौका दिया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, बोलने बुलाने वाले सब सदगुरु सुखराम जी महाराज हैं। तो कोई भी गलती गुनाह हो त्रुटि हो तो आप जरूर मार्गदर्शन करें और क्षमा कराएं। राम राम सा, शुरू करूँ सा। हाँ सर। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परम विध्वंस का अंग लिखा है। परम विध्वंस, संसार में खूब सारी भक्तियां हैं, क्रिया करनी। तो कुछ लोग मतलब सारे जगत के जितने भी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी है, सारे मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भक्ति कर रहा हूँ, जो करनी कर रहा हूँ, उसी में मोक्ष। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि आप जो कर रहे हो उसकी पहुंच क्या है, उसका फल है, उसका मतलब परमात्मा, आप आपको अमर लोक मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप क्या कर रहे हो, पूरा पूरा निर्णय कर रहे गुरु महाराज इसमें। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसमें फरमा रहे कि मन मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनसुया नार, कहे अनसुया नार पहुँच पराक्रम सारा, आठ सिद्धि नव निधि जके करता की लारा, सुख राम कहे केवल नहीं, चाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, इसी साखी को रखो सा। राम राम सा, स्लाइड। गुरु महाराज फरमा रहे कि मन की, कुछ लोग कहते हैं कि ये मन की जानते हैं, बड़े मतलब पहुंचे हुए हैं, है ना, तो इनकी शरण में हम जाएंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। जैसे कोई साधु संत आते, गुरु महाराज ने कहा कि भोला जीव भेष से डरते। अगर कोई भेषधारी आएगा तो जीव उसके दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा कि इनकी शरण में गए, हमारा मोक्ष हो गया, बस इतने में ही भक्ति समझते हैं वो। तो महाराज फरमा दे कि मन की बात जानने से मोक्ष नहीं होता है। गुरु महाराज उदाहरण दिया कि मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब जानते हैं। अगर मन की जानने से मोक्ष होता तो इनका हो गया होता।
मन की कई अवतार, सारे अवतार भी मन की बात जानते हैं। मन की कई सिकोत्री, गुरु महाराज ने कहा कि 84 लाख योनि में सिकोत्री नाम का एक पंछी होता है। वो पंछी दूर दराज पे लाखों कोस दूर पे क्या घटना हो रही है उसको समझता है, और उस वो पक्षी फिर बोलता है, तो उस पक्षी की जो भाषा समझते हैं, आसपास कुछ लोग समझते हैं उसकी भाषा, तो उनको समझ में आता है कि वहां पे क्या हो रहा है। ऐसे तो वो भी समझता है। तो अगर मोक्ष होता मन की बात जानने से, तो सिकोत्री पंछी का होता। कई अनुसुईया नार, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु महादेव उनके पास एकदम एक बार आए थे काम वशीभूत होकर, तो उन्होंने वो समझ गए थे कि वो किस लिए आए, तो उन्होंने उनको 6 6 महीने का बालक कर दिया था। तो अनुसुईया नार भी मन की बात समझती थी। पहुंच पराक्रम सारा, 8 सिद्ध नवनीत जके करता की लारा। जो पारब्रह्म है, जो करता है, कर्ता पद है, जो पूरे ब्रह्मांड के जो रचना करने वाला है, कर्ता पद है। 8 सिद्ध नवनिधि की उपज वहां से है। यानी महाराज फरमा रहे हैं, फरमाना चाहते हैं कि जिसको 8 सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली, नवनिधि भी प्राप्त कर ली, चमत्कार परिचय ये जितने भी प्राप्त कर लिए, तो ये तो कर्ता पद के हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कर्ता पद तक जाओगे। जो कर्ता पद तक जाएगा उसको भी वापस पूर्ण काल में आना पड़ेगा, तो मोक्ष तो नहीं हुआ। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहा विचार। जिस भक्ति में, जिस करनी में केवल नहीं है, यानी जिससे परम मोक्ष नहीं होता, उसका क्या विचार करना। मतलब उसका विचार करना यानी उसका विचार करना, उसकी भक्ति करनी व्यर्थ है। व्यर्थ यानी परम मोक्ष के लिए वो व्यर्थ है। कि मन की ब्रह्मा शिव कहे मन की कहे अवतार। मन की कहने से मोक्ष नहीं होता, अगर होता तो अवतारों का, त्रिदेव का, पंछी सिकोत्री पंछी का, अनुसुईया नार का, इनका हो जाता। अगली साखी में महाराज फरमा रहे हैं कि मिले राजपाटंग, मिले सुख खाटंग, मिले बूद भारी, मिले सूद सारी, मिले धन सोही, नगर सेठ होही, बिना राम रटना सबे झूठ काही, मिले सुख सारा सोहू खाक माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसमें फरमा रहे हैं कि मिले राजपाटंग, सिद्धियों के बल से, निधियों के बल से, और भी वेदों में शास्त्रों में जो भी क्रिया करनी है, 5 सुखों को साधने की जो रीतियां हैं, उनको करके कोई राजपाट प्राप्त कर लेता है तपस्या करके। महाराज फरमाते कि मिले राजपाटन, किसी को राजपाट मिल जाता है, सुख संपत्ति मिल जाती है, भारी बुद्धि मिलती है, यानी कोई बहुत बड़ी बड़ी बुद्धि से बातें करते हैं कि हमें तो ऐसी बातें भी नहीं आती, ऐसे बुद्धि वाली बातें करता है। मिले सुध सारी, समझ रहता हर परिस्थिति में। मिले धन सोई, धन भी खूब कमाता है, वो नगर सेठ भी हो जाता है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि बिना राम रटना सबे झूठ कहाई। गुरु महाराज ने फरमाया है कि बिना राम रटना सबे झूठ कहाई, यानी बिना नाम सिमरन किए सभी झूठ हैं। झूठ कैसे है, गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है। जैसे किसी को खांसी हुई तो उसको खांसी की दवाई लेने से सही हो जाएगी। किसी को बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई लेने से सही हो जाएगा। ऐसे कोई भी छोटी मोटी बीमारी तो उसकी अलग अलग उपचार विधि है। लेकिन कोई मर गया, यानी किसी मुर्दे को जिंदा करना है, तो उसके लिए संजीवनी बूटी चाहिए। अगर कोई मुर्दा है उसको खांसी की दवाई पिलाओगे तो वो जिंदा नहीं होगा। यानी जो खांसी की दवा है वो मुर्दे के लिए झूठी है, जो बुखार की दवा है वो मुर्दे को जिंदा करने के लिए झूठी है, उसके लिए सजीवन बूटी ही काम आएगी। ऐसे हमारी आत्मा को इन 5 विकारों से, मन से निकाल के, यानी पूरे ओणकाल ब्रह्मांड में से बाहर निकाल के अमरलोक ले जाने के लिए, यानी आवागमन मिटाने के लिए, परम मोक्ष के लिए निज निज नाम की भक्ति, यानी सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति ही काम आती है। इसके अलावा जितनी भी भक्तियां हैं वो यही की हैं। उनसे गुरु महाराज ने कहा है कि फल पावे पदवी मिले, घर बन छूटे को, दुआ बिन बो सादरे, जा संग मोख न होय। गुरु महाराज फरमाते कि आप संसार में कोई भी क्रिया करो, कर्म करो, उससे फल मिलते हैं अलग अलग। जैसे तप करने से राजा, तीरथ करने से रूपवान काया मिलती है, लेकिन परम मोक्ष नहीं होता। ऐसे महाराज फरमा रहे कि फल मिलेंगे, पदवी मिलेगी, लेकिन गर्भ का दुख नहीं छूटेगा। गर्भ के दुख के लिए परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी।
इसीलिए परम मोक्ष जाना है तो परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर परमात्मा की भक्ति के अलावा जो भी भक्ति कर रहे हो तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपना टाइम खराब कर रहे हो। झाको कहाँ विचार, आगे गुरु महाराज ने फरमाया तो झाको का विचार, उनका विचार व्यर्थ है, परम मोक्ष के लिए सारा व्यर्थ है। तो गुरु महाराज फरमाते कि राजपाट, सुख संपत्ति, सूद बूद, धन, नगर सेठ भी हो जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी रीतियां, ये सारे के सारे सुख के आगे महाराज ने फरमाया कि मिले सुख सारा सुख खाक माई। ये सुख भी मिल गए तो खाक में है, यानी अपना शरीर भी खाक में मिल जाएगा तो शरीर ने जो संचित किया था सुख वो तो ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो सुख खाक समान है। आगे महाराज फरमाते हैं कि पढ़े वेद सोही, पढ़े पावलोही, सबे देव सारा, मिले बारंबारा, चले मन ताही, वहां चल जहां चल जाही, बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोहु खाक माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि वेदों का बहुत प्रखंड पंडित है, सारे वेद उसको कंठस्थ याद है, किस पेज पे कौन सी साखी में क्या लिखा हुआ है। गुरु महाराज फरमा रहे कि इतना भी कर लिया तो वेद, महाराज फरमाते कि वेदों का रचयिता ब्रह्मा वो भी मोक्ष में नहीं जा सकता वेदों से, तो वेद पढ़ने वाला, वेद को कंठस्थ करने वाला कैसे जाएगा? कि पढ़े वेद सोई, अगर वेद, कोई वेद पढ़ता है, गुरु महाराज के पढ़े पाव लोई, उसके पराक्रम को देख करके लोग उसके पाव पढ़ते हैं कि इनकी शरण में जाने से मोक्ष हो जाएगा। तो उन लोगों का तो क्या, वेद पढ़ने वाले का भी नहीं होगा और वेदों के रचयिता ब्रह्मा का भी इनसे नहीं होता। आगे महाराज ने कहा है कि सबे देव सारा, मिले बारंबारा। इतनी भक्ति करता है आन देवों की परमात्मा को छोड़ के, तो वो देव उनको खूब भक्ति करेगा, खूब भक्ति करेगा उसमें, तो उसको अगर माना कि देव भी मिलने आ गए, और गुरु महाराज फरमाते कि देवों ने अपने करामात चमत्कार भी उसको दे दिए, तो भी परम मोक्ष नहीं होगा। कि चले मन ताई, जहां चल जाई, जहां उसकी इच्छा होती है वहां चला जाता है। तो गुरु महाराज फरमाते वेद पढ़ने से, उनके पाव पढ़ने से, देवताओं को मनाने से, या मन चाहे वहां जाने से परम मोक्ष कभी नहीं होगा। राम रटना के बिना परम मोक्ष नहीं होगा। यह भ्रम है। गुरु महाराज ने कहा कि वेद पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, महाराज फरमाते कि भ्रम, आपके जो कर्म है वो काटने पड़ेंगे, और कर्म काटने की भक्ति नियंचर जो करत शब्द है उसको आपको रटना पड़ेगा, उससे आपको कर्म काटने पड़ेंगे, तब आप परम पद में जाओगे। ये तो आप कर्म बढ़ा रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, देवों की भक्ति कर रहे हो, तो ये कर्म बढ़ेंगे, ये तो पुण्य कर्म बनेंगे तो और भुगतने पड़ेंगे। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि गुणों बहुभांति, करे मन खाती, कहे बात भारी, बड़े तप धारी, सुजे मन माही, लाख कोस ताही, बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोहु खाक माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि गुणों बहुभांति, किसी ने बहुत भारी भारी गुण अर्जित कर लिए, जैसे शील, चास, संतोष, दया, ये गुण भी, सहनशीलता, ये गुण भी किसी ने धारण कर लिए। तो कहते हैं कि शील व्रत धारण करने से, है ना, सतीपणा धारण धारण करने से, जत रखने से, बड़े बड़े गुण धारण करने से मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। गुण धारण करने का फल है। महाराज फरमाते कि कुछ समझ रहा है कि मैं शील व्रत धारण करूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, नहीं, ये भ्रम है। मोक्ष के लिए मोक्ष की भक्ति करनी पड़ेगी। गुणों बहुभांति, करे मन खाती, उसके मन में जो आता है वो कर लेता है। महाराज फरमाते हैं कि आता पर्वत तोल तारे, दिन में 100 100 बार, राम जी दिन में 100 100 बार, वे मानुष किन दिस गया रे, वे मानुष किन दिस गया रे, सुरता कर लो विचार, ठौर नहीं ठिकाणो रे। गुरु महाराज फरमा रहे करे मन खाती, यानी हाथों में पर्वत तोड़ने वाले, मतलब इतने भारी भारी जो मन में आए वैसे बड़े बड़े भारी भारी गुण भी कर लिए, भारी भारी काम भी कर लिए, कि हाथों से पर्वत तोड़ते थे, इतने ताकतवर काम करते थे। तो गुरु महाराज ने कहा वो किस दिशा में चले गए? रावण के सोने की नगरी थी, लंका थी, वो किस दिशा में चले गए? महाराज फरमाते कि इनसे मोक्ष नहीं होता। तो है बात भारी, कोई बहुत भारी भारी बात कहता है, भारी भारी ज्ञान कहता है, तो उससे भी मोक्ष नहीं होता।
बड़े तपधारी, तो बड़ी तपस्या करता है तो उससे भी मोक्ष नहीं होता। महाराज फरमा रहे कि तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, यानी बहुत बड़े बड़े तप कर लिए, तप करने से आप राजा बनोगे। राजा बनने के बाद खूब सारे ऐसे बुरे कर्म लगते हैं उस जीव के ऊपर कि उसको नरक में जाना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। आगे महाराज ने कहा है कि सुझे मन माही लाख कोस ताई, उसको लाख कोस की अगर बात भी सूझती है तो भी गुरु महाराज फरमा रहे कि ये सभी भ्रम है, इनसे मोक्ष नहीं होता। बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सो खाक में। कितनी भी उपलब्धि हासिल कर लो, कितनी भी करामात हासिल कर लो, कितने भी चमत्कारी बन जाओ, गुरु महाराज के सारे सुख खाक में मिलने वाले हैं। एक राम रटना के अलावा किसी से मोक्ष होगा नहीं। आगे महाराज साहब फरमा रहे हैं कि महारूप पाया सबे लच आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा, दासी संग होही चंपे पाव सोही, बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोहु खाक माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमा रहे हैं कि महारूप पाया, किसी ने बहुत महारूप पा लिया, अच्छा रूप पा लिया, वो रूप से मोक्ष समझता था, उस मोक्ष नहीं है। सबे लच आया, सभी लक्षण यानी जो अच्छे अच्छे लक्षण है, शील सांस संतोष दया वैराग्य, अच्छे अच्छे जो लक्षण है, 8 अंग और 64 लक्षण गुरु महाराज ने बताए हैं। संतों में सिमरन करने से कुदरती आते हैं, लेकिन गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई वो लक्ष्य धारण करता है, जबरदस्ती वो लक्ष्य धारण करने बैठ जाता है कि मैं लक्ष्य धारण करूंगा, ये स्वभाव अंदर करूंगा, तो महाराज फरमाते हैं कि हट करके लक्ष्य नहीं लाए जाते। अगर कोई लाता भी है तो गुरु महाराज कहते हैं कि लक्ष्य से मोक्ष नहीं है, उसमें मोक्ष नहीं है। रमे पीव संगा, गुरु महाराज फरमा रहे कि कोई स्त्री है, पीव संगा यानी पतिव्रता धर्म से रह रहे हैं। महाराज ने फरमाया कि अच्छा अंग है, अच्छा लक्षण है, लेकिन इस लक्षण से, खाली इस लक्षण से मोक्ष नहीं है। करे ख्याल संगा, कोई अच्छे अच्छे विचार करता है, हमेशा बुरे विचार नहीं लाता है और उसमें मोक्ष समझता है, महाराज फरमा रहे कि उसमें मोक्ष नहीं है। दासी संग होई संपे पाव सोई, मतलब किसी के खूब ठाट बाट, हमेशा उसके नौकर छाकर लगे रहते हैं, दास दास से सेवा करते रहते हैं, संपे पाव सोई, पाव दबाते हैं, लेकिन उसमें महाराज ने फरमाया कि बिना राम रटना कदे मोख नाई, मिले सुख सारा सो हक माई। आगे महाराज फरमाते हैं उड़े गढ़ जाही मनो बात पाही, चले काट संगा हुए नाही भंगा, चले नीर सोही सिरे बाट होही, बिना राम रटना कदे मोख नाही। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि गढ़े उड़ जाई, कोई चमत्कार से और सिद्धि निधि पाक प्राप्त करके गुरु महाराज ने फरमाया कि जमीन में गड़ जाता है और लाख कोस बाहर निकल जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि माया के चमत्कार परचे हैं, ऐसा करने वाला का कभी मोक्ष नहीं होता और उनकी शरण में रह के मोक्ष समझने वाले जीवों का भी कभी मोक्ष नहीं होता। मनो बात पाई, मन की बात जानने वालों का भी मोक्ष नहीं होता। जले काट संगा हुए नहीं भंगा, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वो लकड़ियों में बैठा है, उसको चारों तरफ से आग लगा दी, लेकिन उसके शरीर के ऊपर जरा सी भी आग अग्नि नहीं लगती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे करामात करने वालों के भी मोक्ष नहीं है। चले नीर सोई सिरे बाट होई, जो जैसे अपन पैदल चलते हैं उसी प्रकार से वो पानी के ऊपर पैदल चलता है ना, सिद्धि प्राप्त करके, लेकिन उसमें भी मोक्ष नहीं बताया महाराज ने, भ्रम है उसमें मोक्ष मानने वालों का। गुरु महाराज कह रहे हैं भ्रम है, ये भ्रम का विध्वंस कर रहे महाराज इस ग्रंथ में कि बिना राम रटना कदे मोक्ष नाई, बिना राम रटे कभी मोक्ष नहीं होगा। कि मिले सुख सारा सोहु खाक कमाई, जितने भी सुख अर्जित किए हैं वो सारे खाक में हैं। गुरु महाराज ने फरमाया कि जितने भी सुख अर्जित किए, यानी इस मनुष्य शरीर में उसने जितनी भी संपत्ति प्रॉपर्टी जितना भी अर्जित किया है वो उसके लिए खाक है, क्योंकि उसके साथ में आने वाला कुछ भी नहीं है। और आगे उसने जो भी पुण्य अर्जित किए, सत करके जत करके तप करके, महाराज ने फरमाया कि भुगते पुण्य पहली भुगते पाप पीछे, पहले उसको पुण्य भुगताया जाता है और पुण्य भुगतने के बाद फिर उसको पाप भुगताया जाता है। अब पुण्य भुगत लिए, फिर पाप भुगत लिया, फिर 84 में आया, जीरो हो गया।
जैसे घानी का बैल होता है, उसको सुबह सवेरे उसको शुरू किया जाता है घानी पे पिरोने के लिए। उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी रहती है, शाम को पट्टी हटाता है। सुबह उसको उसी पेड़ से बांधा गया था, शाम को भी देखता कि मुझे उसी पेड़ से बांधा गया, दिन भर में घुमा हूं, लेकिन रिजल्ट तो शून्य है, वही का वही है। ऐसे ही पार ब्रह्म तक की, सगुण निर्गुण पार ब्रह्म तक की कोई भी भक्ति कर लो, महाराज ने फरमाया कि अंत में आपको वापस यहाँ आना है, क्योंकि उनकी लिमिटेड है। जैसे अपन मोबाइल बैलेंस कराते 1 महीने तो महीने भर बाद वापस कराना पड़ेगा, 3 महीने तो 3 महीने बाद वापस कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से उन्होंने जितना भी पुण्य का बैलेंस किया है, पार ब्रह्म तक भी अपनी श्वासा भ्रकुटी तक चढ़ा के भी वो कर रहे हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि उनको अंत में नीचे आना ही आना है, 84 में आना ही आना है, यानी वो जीरो है। जितने भी सुख अर्जित किए, जितने भी पुण्य अर्जित के सारे खाक में हैं। आगे महाराज फरमा रहे कि करे बहुत सेवा, मिले आन देवा, सजे जोग सोही, अखी जुग होही, देवे शीस कुंची, चढ़े पवन ऊंची, बिना राम रटना, कदे मोख नाही, मिले सुख सारा, सहु खाक माही। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि करे बहुत सेवा, मिले आन देवा। आन की उपासना इतनी भारी करता है, इतनी भारी करता है कि वो देवता भी उसको आके मिलते हैं, उसको करामात देते हैं, उसको चमत्कार प्रसाद देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि उसमें भी मोक्ष नहीं है। कि सजे जोग सोई, अखी जुग होई, और देवे शीश कुंची, चढ़े पवन ऊंची। महाराज फरमाते कि कोई श्वासा को गगन मंडल में भ्रकुटी पे चढ़ा देता है, गगन मंडल में श्वासा को चढ़ा देता है, और अपने शिष्यों को भी यही मंत्र देता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उसको भी वापस भट्टी लोक में आना ही आना है, 84 लाख योनि में उसको भी आना है, वो भी अमर नहीं है, क्योंकि वो अमर लोक में नहीं है, वहां से तो आने की रीति है। बिना राम रटना, कदे मोख नाई, मिले सुख सारा, सोहु खाक माई। कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी पराक्रम लगा दो, नेंच निज नाम के बिना, गुरु महाराज फरमाते कि कभी भी मोक्ष नहीं होगा। आगे महाराज ने फरमाया कि जबे काल आवे, चढ़गी गंजावे, ऐसी विद पाही, सबे सिद्ध आही, सुनो सब को ही, नवो नीत हो ही, कहे सुख रामा, बिना सुन श्यामा, वृथा बीन भक्ति, बेश ग्रह ध्यामा। महाराज फरमा रहे कि जबे काल आवे, चढ़ेगी गंजावे। जब काल आता है, उसको पता चलता है कि मुझे काल आने वाला है, मेरे श्वास खत्म होने वाले हैं, वो अपने श्वास ऊपर चढ़ा देता है, उसके श्वास बाकी है, उसको काल नहीं ले जाएगा, लेकिन कभी न कभी तो उसको आना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि जबे काल आवे, छड़ गिगन जावे। वो चोर बन के बैठा है, श्वास श्वास को अपने पास में लेके, कि जबे काल आवे, छड़े गिगन जावे, ऐसी विधि भी अगर किसने प्राप्त करी है, और सभी सिद्धियां भी अगर किसी ने प्राप्त करी हैं, तो गुरु महाराज फरमाते कि सभी सुनो, किसी ने अगर नवोनिधि भी प्राप्त कर ली, 8 सिद्धि प्राप्त कर ली, नवोनिधि भी प्राप्त कर ली, तो ये तो पारब्रह्म के देश से हैं। वो उसका कर्ता, इन सिद्धि निधि का कर्ता पारब्रह्म है, वो तो जीव का पिता है, वहां से तो आने की रीति है। गुरु महाराज ने फरमाया कि कहे सुखरामा, बिना सुन श्यामा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि उस श्याम के, परमात्मा के बिना वृथा बिन भक्ति, परमात्मा के बिना जिसने भक्ति करी वो सारी भक्ति व्यर्थ। कहे सुखरामा, बिना सुन श्यामा, यानी उस परमात्मा के बिना वृथा बिन भक्ति, उस परमात्मा के अलावा जिसने भक्ति करी, यानी परमात्मा की भक्ति के अलावा जो भी भक्ति करी, उसका रिजल्ट जीरो है, शून्य है। बेश घर धामा। गुरु महाराज फरमा रहे कि जैसे कोई गृहस्थी होता है, वो कोई भक्ति नहीं करता, और उसका अंत समय में शरीर छूटता है, तो वो 84 में जाता है। उसी प्रकार से जो भक्ति करी थी परमात्मा के अलावा, तो वो भी अगर उसने कोई भी पुण्य अर्जित किया तो पुण्य मिलेगा, फिर पाप मिलेगा, फिर 84 में वापस आएगा, तो दोनों बराबर ही गुरु महाराज ने कहा। आगे महाराज फरमाते हैं कि हीन पुरुष जत जोर कास, छपने नहीं खोले, तपसिया समनाय रूख, बागल नित झूले, त्यागी स्वान समान, जान जुग में नहीं कोही, भेड़ सरोवर अंग फेर, गरीबी नहीं होही।
मैना सम बोली नहीं, गूंगे समानन मोह। बिन रटना सुख राम कहे, मोख पहूं तो को। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में कोई जत करने से मोक्ष समझता, कोई तप करने से मोक्ष समझता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, 84 लाख योनि में से कुछ जीव जानवर ऐसे होते हैं जिनमें कुदरती स्वभाव होता है। और नर नारी ज्ञानी ध्यानी समझते हैं कि उन स्वभाव को अर्जित करने से, उन स्वभाव को प्राप्त करने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो गुरु महाराज ने भरम बताया कैसे। गुरु महाराज उदाहरण दे रहे कि हीन पुरुष जत जोर, काश चपने नहीं खुले। कोई कहते हैं कि जतिपना रखने से मोक्ष होता है। जतिपना यानी जिसका सपने में भी वीर्य नहीं उतरता है, उसको जति कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जतिपना रखने से मोक्ष होता, तो हीन पुरुष यानी नपुंसक पुरुष जो होता है उसका होगा, क्योंकि उसका सपने में भी कभी वीर्य नहीं जा उतरता है। तो गुरु महाराज फरमाते कि जतिपना रखने से मोक्ष नहीं होता, अगर होता तो नपुंसकों का होता। कि तपसी या समनाय रुख बागल नित झूले, अगर तपस्या करने से मोक्ष होता तो बागल यानी चमगादड़ जैसी तपस्या कोई नहीं करता। चमगादड़ हमेशा पेड़ के उल्टी लटकती रहती है, उसके पैर चिपके रहते हैं डाली के ऊपर और वो उल्टी लटकती रहती है। उसके समान कोई तपस्वी नहीं है। अगर तपस्या करने से मोक्ष होता तो पहले चमगादड़ का मोक्ष होगा। त्यागी स्वान समान जान जुग में नहीं कोई, अगर त्याग करने से किसी का मोक्ष होगा तो कुत्ते का होगा, क्योंकि कुत्ता कभी संग्रह नहीं करता। उसको रोटी का टुकड़ा दिया, जितना उसको भूख है वो खाएगा, वहां से चला जाएगा। उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं। तो अगर त्याग में मोक्ष होता तो कुत्तों का मोक्ष होता। अगर कुत्तों का मोक्ष होता तो आज कुत्ता एक भी नहीं दिखता। दिख रहे हैं, मतलब त्याग करने से मोक्ष होता नहीं है। आगे महाराज ने कहा है कि भेड़ सरोवर अंग फेर गरीबी नहीं हुई। भेड़ के सरोवर यानी उसके बराबर अंग यानी लक्षण। किसका लक्षण? गरीबी का लक्षण। भेड़ के समा बराबर जो गरीबी का लक्षण है वो किसी में नहीं है। भेड़ को मारो, पीटो, काटो, उसके बाल लो, उसका दूध निकालो, वो कभी कुछ नहीं कहते। उसके समान गरीबी किसी में नहीं है। कोई व्यक्ति गरीबी धारण करता है, मन से गरीबी, अगर कोई व्यक्ति मन से गरीबी धारण करता है, वो समझता है कि मेरा मोक्ष होगा, तो भेड़ों का मोक्ष होता। और अगर भेड़ों का मोक्ष होता तो भेड़ संसार में आज दिखती नहीं। दिख रही है मतलब मोक्ष भेड़ों का होता नहीं है, यानी गरीबी से मोक्ष नहीं होता। महाराज फरमा रहे आगे कि मैना सम बोली नहीं, गूंगे समान नहीं मून। अगर मीठा बोलने से मोक्ष होता तो महाराज फरमा रहे मैना यानी कोयल का मोक्ष होता, उसके समान कोई मीठा नहीं बोलता, यानी कोयल का मोक्ष नहीं हुआ। इसका मतलब मीठे बोलने से मोक्ष नहीं होता। गूंगे समान नहीं मून धारण करने से, बड़े बड़े मून धारण करते हैं। हस्तामल मुनि 12 साल तक मून धारण करी। महाराज ने फरमाया कि ऐसे मून धारण करने से अगर मोक्ष होता तो गूंगों का होता। गूंगा तो जन्म से मृत्यु तक कभी बोलता ही नहीं, तो उसका मोक्ष होता। बिन रटना सुखराम कहे मोख पहुतो पूर्ण। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बिना रटना, रटना यानी आती जाती श्वास में परमात्मा के नाम सिमरण के अलावा मोक्ष होता नहीं। कि रटना की विध टाल के साजन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध कर देख। नाना विध कर देख मोक्ष कभी नहीं हुई। गुरु महाराज ने कहा रटना की विधि यानी रटना, राम नाम की रटना को छोड़ के कितनी भी विद्या करो, कितनी भी कन्या करो, उनमें मोक्ष है ही नहीं। आगे महाराज फरमा रहे झरना जमी समान रूप सम सती न कोही, दाता इंद्र समान शीत पारस समलोही, पवन एकोकार भूत समनाय सयानी, लाख कोस की बात बसत सी को तर जानी, ए अंग मत लच पूतिया फिर बोता में हो, बिन रटना सुख राम कहे मोखन पहुँचे कोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जरना जमी समान और रूप सम सती न हुई। महाराज फरमा रहे कि जरना यानी सहानुभूति रखने से अगर मोक्ष होता तो जमीन का होता। सहानुभूति रखने से मोक्ष होता तो जमीन का होता। गुरु महाराज ने एक जगह बताया है, संतों की शाखा है कि
महाराज ने संतों ने कहा है कि खाद खुद धरती सहे काट कूट बन रहा है। खाद खुद धरती सहे काट कूट बन रहा है, और कठिन वसन संत सहे और सहे नहीं कोई। तो महाराज ने फरमाया कि जो पे जमीन होती है, खाद खुद जमीन सहन करती है। तो जमीन में इतनी सहन शक्ति होती है कि उसको कितना भी खोदो, बड़ी बड़ी खदानें खोदो, कुआं खोदो, उसके ऊपर कुछ भी करो, मलमूत्र त्याग करो, वो कुछ नहीं कहती। यानी उसके समान सहानुभूति किसी में भी नहीं। अपन किसी इंसान के ऊपर गलती से अगर पानी भी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो मतलब झगड़ा हो जाता है, मतलब सहानुभूति नहीं होती। इतनी सहानुभूति जमीन के अंदर, इतनी सहानुभूति होती है। महाराज ने कहा है कि सहानुभूति रखने से मोक्ष होता तो झरना का जमी का होता, झरना रखने से मोक्ष होता तो जमीन का होता। कि काट कूट बन रहा है, ये जो बन रहा है ये काट कूट से आते हैं। यानी कितना भी इनका पत्ते लो, फूल लो, डाली लो, जड़ सहित काट लो, कुछ नहीं कहते। कि रूप सम सती न कोई, यानी सती पना रखने से मोक्ष होता। तो रूप पेड़ के समान कुछ सती नहीं है। पेड़ पूरा का पूरा भी ले ले तो कभी वो बोलता नहीं। सती यानी उससे कुछ भी मांगो वो ना नहीं करता, उसको सती कहा है। तो सती पना रखने से मोक्ष होता तो पेड़ों का होता। दाता इंद्र समान, दाता यानी देने वाला, तो देता है, मांगता कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा है कि जो इंद्र के समान दाता कोई नहीं है, क्योंकि वो बारिश करता है, धन धान्य से धरती पूरी हरी भरी होती है, सब जीवों को पोषण मिलता है, पानी मिलता है, जिससे जीवों का जीवन चलता है। तो वो इंद्र सबसे बड़ा दाता है। कि दाता गुण काल में, दाता इंद्र समान, इंद्र के समान गुण काल में कोई दाता नहीं है। सिद्ध पारस समलोई, और सिद्ध, सिद्ध यानी जो सिद्धाई प्राप्त किया हुआ। तो पारस के समान सिद्धाई प्राप्त किया हुआ कौन है? महाराज ने फरमाया कि पारस, उसके आप लोहा लगाओ सोना हो जाता है, लोहा लगाओ तो सोना हो जाता है। उस पारस के समान कौन सिद्ध होगा? तो सिद्ध पारस सम लोई। अगर सिद्ध बनने से मोक्ष होता तो पारस का मोक्ष होता। पवन एकोकार, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने से अगर मोक्ष होता तो हवा का होता, जो सबके साथ एक समान व्यवहार करती। सिटी में चलो, जंगल में चलो, अमीर के चलो, गरीब के चलो, समुद्र पे चलो या पहाड़ी पे चलो, कहीं भी सब जगह एक तरीके वो चलती है। तो अगर पवन से एक एक शरीर का व्यवहार करने से मोक्ष होता तो पवन का होता। जो जो गुरु महाराज समझा रहे कि जो जो इन लक्षणों में मोक्ष मानते हैं वो भ्रम में है, उन लक्षणों में मोक्ष नहीं है। सबके साथ एक समान व्यवहार करो, लोग कहते, मतलब साधु संत संसार में कहते रहते हैं कि सबके साथ एक समान व्यवहार करो, सिद्धाई प्राप्त कर ली, दाता बनो, सती, सहानुभूति, तो इनमें मोक्ष नहीं है। ये कुदरती, इन 84 लाख योनि के जीवों में कुछ मनुष्यों में भी ऐसे गुण होते हैं, और इन गुणों से अगर मोक्ष होता तो उनका होता जिनमें कुदरती ये गुण है। ऐसा मानने से मोक्ष नहीं होता। आगे महाराज ने फरमाया कि बुद्ध बतख बुद्ध समनाय सयानी, यानी सयानी यानी जो मूर्ति होती है वो बोलती नहीं है। उसको आप निंदा करो, उसकी आलोचना करो, उसकी सेवा करो, पूजा करो, कुछ नहीं बोलती है। तो सयाना पढ़ने से अगर मोक्ष होता तो मूर्ति का होता। लाख कोस की बात वस्तु सी कोतरी जानी, यानी लाख कोस की बात है उसकी कोटरी नाम का पंछी जानता है। ये अंग लक्ष्मत पूंत या फिर बहुता में हुए। गुरु महाराज ने फरमाया है कि ये अंग, ये मत और ये लक्षण बहुत सारे में, बहुत सारे प्राणियों में है, लेकिन घटना के बिना मोक्ष में कोई नहीं पहुंचता है। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि वन में बासन चीत रोज हिरणानित हो ही, मूसो गुफा बनाय सिंह संग रहे नहीं कोही। ओ उम घट घट झान भेख टीली बहु कीना। निर्मोही नागण होय भवर बागा चित दीना। अलमस्ता अजगर रहे ए लच बहुता होय। बिन रटना सुख राम कहे, मोखन पहुँचे को। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे आगे कि कोई मानता है कि वन में जाने से तो मोक्ष होगा। ऊपर करे से नहीं, नीचे हो गई, तो फिर दूसरा अंग आ गया।
और नीचे लो। उपदेश का अंग आ गया है। पेज संख्या देखिए ना दीदी। उपदेश का अंग आ गया, इसके ऊपर है, वो तो ऊपर चला नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं 32 ऐसा कुछ है दीदी, ये 41 आ गया है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये 41 पेज संख्या आ गई है, 32 ऐसा कुछ है उसका पेज, 35। हाँ, और नीचे कीजिए, अभी उपदेश ही है। हाँ, ये ब्रह्म विध्वंस का ही चल रहा है, बस 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 यही है। हाँ, थोड़ा सा और हाँ, ऊपर वाला पेज, ऊपर धीरे वाला धीरे, पेज। हाँ। हाँ, इसके नीचे वाली शाखा है। हाँ ठीक है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि कोई समझता है कि वन में जाने से मोक्ष होगा, तो वन में जाते, तपस्या करते और समझते कि मेरा मोक्ष होगा। तो महाराज फरमाते कि वन में तो खूब पशु पक्षी रहते हैं, अगर वन में जाने से मोक्ष होता तो रोज हिरण, ये खूब सारे शेर चीता जानवर रहते, इनका मोक्ष होता। कि मुसो गुफा बनाए, गुफा में रहने से मोक्ष होगा। कोई कहते तुम तो, तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? कोई कहते तो ये राम नाम की भक्ति करो मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, गुफा में रहते थे, तपस्या करते, तब मोक्ष होता था। गुरु महाराज फरमाते गुफा में रहने से मोक्ष होता तो चूहे का होता, सिंह से संग रहे नहीं कोई, तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? तुम तो गृहस्थी में रहते हो, अकेले रहने से मोक्ष होता है। तो महाराज फरमाते कि अकेले तो सिंह रहता है और सिंह का मोक्ष होता है अगर अकेले रहने से होता तो। ओम घट घट जान, कि ओम की भक्ति करने से मोक्ष होता है। तो गुरु महाराज ने फरमाया ओम यानी जो अपन श्वास लेते हैं उसको ओम कहते हैं और छोड़ते हैं उसको सोम कहते हैं। तो अगर ओम से भक्ति होती तो सब जो भी जितने भी प्राणी श्वास ले रहे हैं, यानी वो ओम उनमें हो रहा है, ओम हो रहा है, ओम सोम। तो ओम की भक्ति करने से अगर मोक्ष होता तो महाराज फरमाते हैं कि कुदरती श्वास इसको ओम कहते हैं, तो इसका प्रत्येक प्राणी जो श्वास ले रहा है सबका मोक्ष हो जाता। बेक टीली बो की ना, अगर वेश धारण करने से मोक्ष होता तो जो गिलहरी होती है उसके ऊपर वेश किया हुआ रहता है तो उसका मोक्ष होता। अगर निर्मोही, कि तुम तो तुम्हारा मोह है, संसार में लगे हो, तुम्हारा कैसे मोक्ष होगा? तो मोक्ष होना, तो हमारे फरमा रहे कि अगर निर्मोही होने से मोक्ष होता तो नागिन का होता, जो अपने बच्चों को जन्म देती है उनको खा लेती है। भंवर बागा चित दीना, बाग बगीचों में रहने से अगर मोक्ष होता तो गुरु महाराज फरमाते कि भंवर का होता, वो बाग बगीचों में रहता। कोई कहता अलमस्त रहने से मोक्ष होता है, तो गुरु महाराज फरमाते अजगर का हो जाता। अजगर सोया पड़ा रहता है, उसको भोजन के लिए भी नहीं जाता, उसके मुंह में आता है भोजन तब वो भोजन करता है, ऐसा रहने से मोक्ष होता तो अजगर का होता। ये लक्ष्य बहुता है, गुरु महाराज फरमाते कि तो 84 के जीवों में बहुत तो जीवों में से लक्षण है, अगर इन लक्षणों से मोक्ष होता तो इन जीवों का हो जाता। बिन रटना सुकराम कहे मोक्ष न पूछे, कोई रटना के बिना मोक्ष नहीं होता। तो महाराज फरमा है कि तरक फरक ग्रह त्याग य गरीबी बक मुनि, जंगल रोही गांव। लाइट चली गई। राम राम सा। हाँ सर, राम राम सर। स्लाइड। हाँ, स्लाइड चली गई शायद, देखती हूँ दीदी का कोई याद, मैं करती हूँ शेयर, नहीं तो फिर। राम राम सुनीता दीदी, कोई कारण हुआ होगा, 1 मिनट मैं लगा देती हूँ, ठीक है ना। कोई के पास 4 है, कोई के पास 10 है। महाराज ने एक साथ सारे भरम अपने लोग को बता दिए कि भाई कितने भरम में संसार डूबा हुआ है, कितने भरम में डूबा हुआ है ये देखो। तो इतने में डूबा हुआ है तो वो राम जी के घर कैसे पहुंच सकता है? तो इसमें गुरु महाराज ने इसलिए छांट छांट कर, चाहे पढ़ाई को लिखाई को, चाहे जड़ना हो, जमी समान जड़ना रहे तब भी, तो महाराज ने मतलब धन्य महाराज ने कैसे छांट छांट के, मतलब बोलते ना चारों वेद टंटोल के अंत हो गए राम, तो इसी प्रकार गुरु महाराज ने वाणी में क्या लिखा है, सारी चीज का भरम लिख दिया। अब इसमें अपने अपने को परख करना है कि भाई किसके पास कितने भरम है, तो वो भरम को हटा के अपने गुरु महाराज के एक शब्द पे विश्वास रखना है कि मिले मतलब भजन बिना नहीं हो गए, कि चाहे मन से चाहे कितना ही कर लो, बिना भजन सुखराम के कदे न पावे मोक्ष। तो यही गुरु महाराज समझाए, और भैया बहुत ही अच्छी तरह लेते हैं। साकला राम जी का बहुत बहुत आभार
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ लेते हैं, बहुत अच्छी तरह लेते हैं। और तो इस तरह लेते रहिए, तो इसी तरह भरम विद्युष के अंग में हमको गुरु महाराज समझा दिए। फिर उसमें तप कर राजा रूप तीरथ कर, तो उसमें भी गुरु महाराज ने समझाया भाई क्या होगा तपस्या करने से, क्या होगा, तो रूपान काया मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने अपने लोग को समझाया है, समझकर अपने लोग को भक्ति में लगना है। और विश्वास बस जितने जिसके पास जिसके भरम है वो सुन सुनकर हटा के और अपने राम भजन में लग जाए, बस अपने जीव का कल्याण हो जाए। यही गुरु महाराज समझाने का तात्पर्य है। राम राम सा, प्रणाम सा, भूल चूक माफ सा। पूरा लेने में तो फिर फालतू समय लगता है, कोई मतलब नहीं है। आराम से तो बता दिया आपने, बहुत ही बढ़िया रेखा दीदी ने। हाँ, नहीं दीदी वापिस ले, फिर समय लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह लिया सकला राम जी ने। बहुत बहुत और अच्छे सार से। चीज यही है कि भाई देखिए भरम इतने हैं, अपने कहाँ खोजने हैं। आपके पास 4 भरम है, उसके पास 10 है, उसके पास 15 है। और महाराज ने क्या किया, एक पद के अंदर सारे भरम बता दिए। तो ये पूरा ग्रंथ पढ़ लो तो इतने भरम है, जिसके पास जो है पढ़ो, समझो, सुलझो और अपना जीवन सुधारो, यही समझ में आता है। तो राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ सर, राम राम साहब, प्रणाम साहब, बहुत बहुत आभार हमारे। सब आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।